एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 28वां। श्री राग महल्ला तीजा। श्री राग का नाम है। महल्ला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी का शब्द। जिनी एक मन नाम ध्याया गुरुमति विचार, तिनके मुख सद उजले तित सच्चे दरबार। जिन्होंने गुरुमति के मंथन के फलस्वरूप गुरु की मति को विचार कर, बार बार विचार कर, उसका मनन करके, मंथन, मंथन का क्या मीनिंग, में मंथन का हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें समझ आए तो किसी चीज को रिड़कना जिसको हम कहते हैं। जैसे दही को रिड़क कर हम कहते हैं ना कि मक्खन निकल आया, या मंथन हम कहते हैं कि समुद्र का मंथन किया गया, उसमें से कितनी चीजें निकली, विष भी निकला, अमृत भी निकला, रत्न भी निकले, पढ़ते हैं ना मंथन। उसको भी रिड़का गया, बार 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 उसको रिड़का गया। तो यहाँ गुरु की मति का, गुरु की शिक्षा का, गुरु के उपदेशों का मंथन करने के लिए कह रही हैं कि बार बार उसको विचारो। उसमें हम क्या करते हैं, एक ही चीज को बार बार हम घुमाते हैं ना, जिससे चीज से हम मक्खन निकालते हैं उस चीज को बार बार घुमाया जाता है ना, बार बार उसका मनन करना है, गुरु के दिए हुए उपदेशों का, शिक्षा का, फिर उसको व्यवहार में भी लाना है। सब सुनकर विचार कर छोड़ नहीं देना, उसको धारण भी करना है, उसको अपने जीवन का आधार भी बनाना है। जो ऐसा करता है, जिन्होंने गुरुमति के मंथन के फलस्वरूप एक मन से नाम सुमिरन किया है, उस सच्चे दरबार में उनके मुख सदा उज्जवल बने होते हैं। प्रभु के सच्चे दरबार में फिर जहां बैलेंस शीट तैयार होती है, जहां लेखा जोखा देने की बारी आती है, वहां उनके मुख सदा उज्जवल बने रहते हैं। ओए अमृत पीवे सदा सदा, सच्चे नाम प्यारा। सत्य नाम के साथ प्रेम करने वाले सदैव अमृत का पान करते रहते हैं। अमृत, अमृत क्या है, जो हम कहते हैं जिससे जन्म मरण छूट जाता है, वो क्या है, प्रभु नाम। सत्य नाम के साथ प्रेम करने वाले सदैव अमृत का पान करते रहते हैं, क्योंकि वो प्रभु के गुणों का मंथन कर रहे हैं, प्रभु के गुणों को विचार रहे हैं, प्रभु के नाम को जप रहे हैं, तो वो सदैव अमृत का पान करते रहते हैं। भाई रे गुरमुख सदा पत होए, हर हर नाम सदा ध्याये, मल हऊ में कट्ठे धोए रहा। हे भाई, गुरमुख बनने से ही सम्मान प्राप्त होता है। सर्वदा प्रभु नाम स्मरण करने से ही अहंकार रूपी मल को धोकर बाहर निकाला जाता है। जैसे जैसे प्रभु नाम का स्मरण किया जाता है, वैसे वैसे अंदर से जो अहंकार की मैल है वो छूटती जाती है। ये बात समझ आती जाती है कि करने कराने वाला, सबका आधार, हर श्वास का, हर ग्रास का दातार वो एक ही परमात्मा है। तो अहंकार जो मैं बनी हुई है ना अंदर, वो छूटती चली जाती है। मैं और मेरा, ये अपने आप ही अहंकार फिर छूटता चला जाता है। सर्वदा प्रभु नाम स्मरण करने से ही अहंकार रूपी मल को धोकर बाहर निकाला जाता है। रहाओ मनमुख नाम न जाननी, विन नावे पत जाई। मनमुख नाम के सार को नहीं जानते, नाम के महत्व को नहीं जानते, नाम की महिमा को नहीं जानते।
और नाम से विहीन होकर सम्मान खो देते हैं। शब्द साधना आयु लागे दूजे भाई। जिन्हें शब्द गुरु में स्वाद नहीं आता, गुरु के शब्दों में, गुरु की शिक्षा में, गुरु के उपदेशों में, गुरु के दिए हुए नाम में जिनको स्वाद नहीं आता, और जो द्वैत भाव में बने रहते हैं, ईर्षा द्वेष में बने रहते हैं, वे उस विष्ठा के कीड़े के समान है जो विष्ठा में ही सदैव बने रहते हैं। गंदगी का कीड़ा देखा है? वो गंदगी में ही पनपता है, गंदगी में ही पैदा होता है और गंदगी में ही मर जाता है। ऐसे ही मनमुखों का हाल है। वो संसार के विकारों में ही जन्मते हैं, विकारों की दलदल में ही धसे रहते हैं और उन्हीं विकारों में ही मर जाते हैं। वो सिलसिला उनके जन्म और मृत्यु का फिर ऐसे ही चलता रहता है। वो लूप कभी खत्म ही नहीं होने पे आता। जो द्वैत भाव में बने रहते हैं, वे उस विष्ठा के कीड़े के समान हैं जो विष्ठा में ही सदैव बने रहते हैं। विष्ठा के कीड़े पवे विच विष्ठा से विष्ठा माहे समाए। तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुरु भाई। उनका जन्म सफल है जो परमात्मा के हुक्म के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। कुल उधार है अपना धन जनेंदी माए। वो अपने कुल का भी उद्धार करते हैं और उनको जन्म देने वाली उनकी माँ भी धन्य है। वो अपने पूरे कुल का उद्धार कर देते हैं। कैसे? जो उनके आसपास वाले हैं, उनके परिवार वाले, वो भी उनके देखा देखी, संगत का प्रभाव पड़ता है ना, वो भी उनकी देखा देखी प्रभु नाम का स्मरण करते हैं। जाने अनजाने प्रभु नाम उनके कानों में पड़ता है और धीरे धीरे वो संस्कार उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो उनके कुल का भी उद्धार होता है, पूरे कुल का, अपने परिवार का हुआ, फिर परिवार से कुटुंब का उद्धार होता है और उनकी जन्म देने वाली माँ भी फिर धन्य है। हर हर नाम ध्याइए जिसनो कृपा करे रजाई। हे भाई, परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाना चाहिए, परंतु वे ही ऐसा करते हैं जिन पर वह परमात्मा अपनी रजा से कृपा करता है। जिन्हीं गुरमुख नाम ध्याया विछो आप गवाए। ओए अंदरो बाहरो निर्मले सच्चे सच समाए। अपना अहंकार समाप्त कर जिन गुरुमुखों ने नाम में ध्यान लगाया, अहंकार को समाप्त करके, अहंकार समाप्त हो गया तो साथ में बहुत सारे विकार अपने आप शांत हो जाएंगे। जिन्होंने अहंकार समाप्त करके गुरुमुख बनकर नाम में ध्यान लगाया है, वे अंदर बाहर से पवित्र हो गए हैं। क्योंकि बाहर से तो पवित्र हर कोई हो जाता है, लेकिन जिन गुरुमुखों ने अहंकार का विनाश कर लिया है, वे अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं और उस अनंत सत्य में लीन हो जाते हैं। अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं। हम कहते हैं ना, परमात्मा ही सत्य है और वो परमात्मा ही सर्वव्यापक है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, उसका आप अंत नहीं पा सकते, वो अनंत है। तो जो अहंकार को समाप्त कर लेते हैं और गुरुमुख बनकर प्रभु नाम का स्मरण करते हैं, वे अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं और उस अनंत सत्य में लीन हो जाते हैं।
नानक आए से परवान है, जिन गुरमति हर ध्याय। हे नानक, जगत में आए वही जीव स्वीकृत होते हैं जिन्होंने गुरुमत के अनुरूप परमात्मा के नाम का स्मरण किया है। श्री राग महला तीजा। हर भक्ता हर धन रास है, गुरु पूछ कर है व्यापार। परमात्मा की भक्ति करने वाले व्यक्तियों के पास हरि धन रूपी रास पूंजी है और वे परमात्मा के आदेश में ही कार्य व्यापार करते हैं। उनका हर काम प्रभु के आदेश में ही होता है, प्रभु के हुक्म में ही होता है, प्रभु की रजा में ही होता है। हरि नाम की पूंजी ही उनकी रास पूंजी है, वही उनका धन है। हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार। वो हमेशा ही प्रभु नाम की सराहना करते हैं, प्रभु नाम का गुणगान करते हैं। प्रभु नाम ही उनका व्यापार का सौदा है, वो प्रभु नाम का ही व्यापार करते हैं। बांटते भी प्रभु नाम ही है और लेते भी प्रभु नाम ही है। वो प्रभु नाम का ही कार्य व्यवहार करते हैं, उसी का व्यापार करते हैं और प्रभु नाम ही उनका आधार होता है, जीवन का आधार होता है। जो हम ऊपर कह रहे थे ना, ऊपर की लाइन में, उनका हर काम प्रभु की रजा में होता है, क्योंकि प्रभु नाम ही उनके जीवन का आधार है। उनका प्रेम ही प्रभु नाम के साथ है। फिर उनका कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता कि जो प्रभु की रजा में ना हो। प्रभु के भय में रहकर वो काम करते। प्रभु नाम ही उनका आधार होता है। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भक्ता अटूट भंडार। वे सदा हरि नाम पर ही निश्चय दृढ़ करते हैं और हरि भक्तों का अक्षय भंडार प्रभु नाम ही होता है। गुरु पूरे हर नाम दृढ़ाया, और पूर्ण गुरु ने ही प्रभु नाम को हृदय में पक्का करवाया होता है। किसी के हृदय में प्रभु नाम पक्का है तो उसके पीछे उसके गुरु का हाथ है। तो सच्चा गुरु सदा हरि नाम पर निश्चय को दृढ़ करवाता है और प्रभु के भक्तों का अक्षय भंडार प्रभु नाम ही होता है, जो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या कर है, गुरुमुख नाम ध्याय रहा। हे भाई, इस मन को समझाओ कि हे मन, तू क्यों आलस कर रहा है, गुरुमुख बनकर नाम का ध्यान टिका रहा। हर भगत हर का प्यार है, जे गुरुमुख करे विचार। यदि गुरुमुख बनकर विचार किया जाए तो हरि का प्रेम ही हरि की भक्ति है। आप उससे प्यार करते हो तो आप उसकी रजा में रहते हो, आप उसके भय में रहते हो, और यही भक्ति है। अगर गुरु के मत को विचारोगे ना, गुरुमुख बनकर विचार करोगे तो बात समझ आएगी कि प्रभु के लिए प्रेम ही प्रभु की भक्ति है। पाखंड भगत न होवई, दुविधा बोल खुआर। अनेकों पाखंड के माध्यम से भक्ति नहीं होती। बाहर से आपने वेश बना लिया है जोगिया, लेकिन अंदर मन जोगिया नहीं हुआ, मन जोगी नहीं हुआ, मन योगी नहीं हुआ, परमात्मा से योग नहीं कर सका है, तो फिर वो भक्ति नहीं है, फिर वो पाखंड है। अनेकों पाखंड के माध्यम से भक्ति नहीं होती और द्वैत भाव में बोले हुए बोलों के कारण ख्वार होना पड़ता है। जो जन रलाया ना रले,
दोबारा पढ़ते हैं। सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार। जिस व्यक्ति के अंदर सत्य असत्य का निर्णय करने की विवेक बुद्धि आ जाती है, जिसको ये समझ आ जाती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, जो इसका निर्णय कर सकता है, उसकी इतनी बुद्धि विचार आ गया है, उसका पाखंडियों के साथ मिलान नहीं होता, वे अलग ही दिख जाते हैं। सो सेवक हर आखिए, जो हर राखे उद्धार। उसी को परमात्मा का सेवक कहा जाता है, जो परमात्मा को हृदय में धारण किए रहता है। मन तन सौंपे आगे धर, हव में बिछो मार। वह अपने अंदर से अहंकार को समाप्त करके मन और तन को परमात्मा के समक्ष सौंप देता है। सिर्फ तन तन को नहीं कि जोगी आपने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया या कोई भी पर्टिकुलर वेश धारण कर लिया, तन से नहीं, मन से भी। जो तन और मन को परमात्मा के समक्ष सौंप देता है, धन गुरुमुख सो परवान है, जे कदे न आवे हार। ऐसा ही गुरुमुख धन्य है और स्वीकृत है, क्योंकि वह कभी भी हार कर नहीं लौटता। वो जो इस जीवन की बाजी को कभी भी हार कर अपने मूल घर में, अपने घर में, अपने वास्तविक घर में, मौत के बाद का जो घर है, वहां कभी भी हार कर नहीं पहुंचता। कर्म मिले ता पाइये, विण कर में पाया ना जाए। उसकी कृपा से ही वह प्राप्त होता है, बिना कृपा के उसे पाया नहीं जा सकता। लख 84 तरस दे, जिस मेले सो मिले हर आए। अनेक सभी योनियों के जीव उसके लिए तरसते हैं, परंतु परमात्मा से मिलाप उन्हीं का होता है जिनको वह स्वयं मिला लेता है। जिसके कर्म लेख ऐसे हैं, जिसके पिछले संस्कार ऐसे हैं, या अब कर्म ऐसे हैं कि उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। उन प्रभु से मिलाप उन्हीं का होता है जिन पर वह स्वयं, जिनको वह स्वयं मिला लेता है। नानक गुरुमुख हर पाए, सदा हर नाम समाए। हे नानक, गुरुमुख बनकर परमात्मा पाया जाता है और गुरुमुख ही सदैव हरि नाम में लीन बना रहता है। नानक गुरुमुख हर पाया, सदा हर नाम समाए।